वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश में पटवारी की एक अच्छी वैकेंसी आ रखी है, 2700 के आसपास वैकेंसी आई है। तो उसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा 2022 के लिए, क्योंकि ये नया रिक्रूटमेंट हो रहा है और इन्होंने सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव किया, मतलब कि एकदम से बदलाव कर दिया। अभी तक जो 100 नंबर का हुआ करता था अब वो 200 नंबर का होगा। ठीक है, तो मतलब और सब्जेक्ट भी बढ़ गए हैं आपके, क्योंकि नंबर्स बढ़ गए तो सब्जेक्ट भी बढ़ा दिए, चीज़ें ज़्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, पहले सिर्फ 4 चीज़ें पूछते थे, अब ये 8 चीज़ें पूछ रहे हैं। तो सिलेबस कम्प्लीटली बदल चुका है और हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इससे अवेयर ना हो, वही पुराना वाला सिलेबस उठा के पढ़ना चालू कर दिए, पुरानी किताबें उठा के पढ़ना चालू कर दिए, तो हो सकता है आपका नुकसान हो जाए। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल में सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जो नया आया है पटवारी के लिए। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या बदलाव किए। सबसे पहले प्रश्न पत्र हो गया है 3 घंटे का, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा, गलत होगा। अब देखिए पूछा क्या जाएगा, इसमें पूछा जो जाएगा, प्रश्न पत्र आपका 2 भागों में बटा हुआ है, एक भाग आ, दूसरा भाग सा, या फिर बा कहो या का खा कहो, जो अपना समझिए। तो 2 भागों में बटा, जो पहला भाग है उसमें सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस पूछी जाएगी। अब जनरल साइंस में क्या आता है कि जैसे कि न्यूटन के गति विषय कितने नियम है, तो 3 नियम है। प्रथम नियम में थोड़ा बहुत मतलब कि आपकी डेफिनीसन क्या है, इतना तक आना चाहिए, और उसका एप्लीकेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो कैपिटल जी क्या होता है, स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के क्या नियम है, ठीक है, गैलीलियो ने किसकी परिभाषा दी। ठीक है, ऐसे ही सेम बायोलॉजी और जो है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें आपसी मोटी मोटी चीज़ें आपसी सामान्य विज्ञान जनरल साइंस में पूछी जाएंगी। ठीक है, सामान्य हिंदी ये पहले भी आती थी, अब भी आ रही है, ये कॉमन है। ठीक है, सामान्य अंग्रेजी ये भी जो है ना जनरल नेचर की है, बहुत ज़्यादा अंदर घुस के नहीं पूछी जाएगी आपसे। ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम, सेंटेंस को अरेंज करना, ठीक है, पैराग्राफ से छाटना, मैं आपको नीचे डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। और सामान्य गणित मतलब अंक गणित जो पूछी जाती, लाभ हानि प्रतिशत बट्टा। ठीक है, और जो है ना समय से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चंस होते हैं, टंकी भरने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपसे सामान्य गणित जनरल जो आपकी मैथमेटिक्स है उससे पूछे जाएंगे। तो ये एक खंड में हो गए, 100 नंबर के रहेंगे, जनरल साइंस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड जनरल गणित आपकी। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें खंड एक हो गया, 100 नंबर के पूछे जाएंगे। अब जो दूसरा खंड है उसमें क्या है कि सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, मतलब यहाँ पर जनरल नॉलेज आ गया। ये पहले भी पूछा जाता था, अभी भी कॉमन है। ठीक है, तो जनरल नॉलेज आपका इसमें पूछा जाएगा, और कंप्यूटर्स आपका जो ज्ञान है, जनरल कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे कंप्यूटर ज्ञान में, लेकिन चीज़ें इससे पूछी जाती, क्योंकि आजकल हर जगह तो कंप्यूटर आ रहा। आप पटवारी बन जाएंगे, हो सकता है अभी आपके पटवारी के ऑफिस में कंप्यूटर ना हो, लेकिन आज के 2-4 साल बाद आना ही आना है, तो थोड़ा थोड़ा अपडेट आपको कंप्यूटर के बारे में होना चाहिए। तो कंप्यूटर तो मस्ट है। ठीक है, इसके बाद जो है ना आपकी सामान्य तार्किक योग्यता मतलब रीजनिंग एबिलिटी, आप किसी क्वेश्चंस को, किसी सिचुएशन को कैसे संभालते हैं, ये तार्किक योग्यता जो आपकी इसी से जज किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद सामान्य प्रबंधन मतलब कि जो आपके पंचायती राज से रिलेटेड है, जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड है मध्य प्रदेश की, तो मोस्टली ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें आपकी इसमें रहेंगी। तो ये 4 चीज़ें हो गई आपके खंड बा में। क्या क्या हो गया, सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि हो गई, सामान्य कंप्यूटर हो गया, सामान्य रीजनिंग हो गई, और सामान्य प्रबंधन। तो 100 अंकों का ये 4 चीज़ें रही। तो करीब करीब 25-25 आप समझो, सब में 25-25 नंबर की हर एक चीज़ पूछी जाएगी। तो टोटल 8 चीज़ें हो गई, 8 सब्जेक्ट हो गए आपके जो इसमें पूछे जाएंगे। तो देखिए कितना टॉपिक बढ़ा दिया, पहले सिर्फ 4 था और अब 8 हो गए, तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम डिटेल में एक एक करके आपको जो है ना बताते हैं कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी जनरल नॉलेज से। ठीक है, क्योंकि जनरल नॉलेज बड़ा ही महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट रहता है और बड़ा ही कम समय में इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो देखते हैं, तो हम देखते हैं कि सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्या रहेगा, जिसे आप जनरल नॉलेज कहते हैं। ये देखिए सबसे वृहद टॉपिक है। ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही धरातल स्थल का मतलब मोटा मोटा पूछा जाएगा, ज़मीनी स्तर का रहेगा। बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज जो है, जैसे स्टेट की सिविल सर्विसेज हो गया, MPPCS होगा, उस लेवल की बिल्कुल नहीं है, वो तो काफ़ी डीप में पूछते हैं। ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू जूता पहनते थे उसका नंबर क्या था, तो वो चीज़ जो है ना इसमें नहीं रहेगी।
आपके जो है ना जवाहरलाल नेहरू के जूते तक ही नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ रही आपकी। तो इसमें काफ़ी मोटी मोटी चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी, जैसे कि राजनीतिक और राष्ट्रीय मामले, महत्वपूर्ण घटनाएं जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होती हैं, जैसा कि रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ठीक है, या कोई और पॉलिटिकल लीडर अभी उभर के आया, जो करंट जो इवेंट है उनसे रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद भारत और उसके पड़ोसी देश, बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, सामान्य राजनीति, कंट्री और उनकी करेंसी क्या क्या चलती है, ठीक है, महत्वपूर्ण लेखक, महत्वपूर्ण पुस्तकें, पुरस्कार एवं सम्मान, लेटेस्ट में जिसे सम्मान या पुरस्कार पद्मश्री ये वगैरह दिए गए हैं, ठीक है, या भारत रत्न वगैरह किसी को दिया गया है, या सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया गया, कौन कौन सी महिलाएं जिन्हें दिया गया है, अभी जो है ना एक आदिवासी मूल की राष्ट्रपति बनी है माननीय मुर्मू जी। तो मतलब ये चीज़ें हो सकता है आपसे पूछी जाएँ, ठीक है, पुरस्कार और सम्मान। इसके बाद जो है ना खेल और सिनेमा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कंट्री के हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी स्कीम्स कौन कौन सी चल रही, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट, मतलब कि किसी का जन्म कब हुआ, किसी का देहांत कब हुआ, या जो है ना किसी ने पुस्तक कब लिखी, ठीक है, कौन सी कंट्री कब बनी, ठीक है, ये जो है ना नियम कब लागू हुआ। इसके अलावा भारतीय संविधान से रिलेटेड, संस्कृति से रिलेटेड, भूगोल से रिलेटेड और आपकी इतिहास से रिलेटेड और जो है ना इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ये कि सामान्य ज्ञान का आपका हो गया। वृहद टॉपिक है, आप लूसेंट की एक जनरल किताब ले लीजिएगा, उससे आप इसे कवर कर सकते हैं, या आप पटवारी की स्पेशल भी बुक आती हैं, आप ऑनलाइन सर्च कीजिएगा पटवारी, MP पटवारी व्यापम, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, आप वो बुक खरीद के पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि हो सकता है वो पुरानी बुक हो तो उनमें 4 टॉपिक ही कवर हों, लेकिन ठीक है, कम से कम आपके 4 टॉपिक हो जाए, बाकी टॉपिक के लिए आप अलग अलग से बुक लेकर भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं गणित का, जो आपका जनरल, जो आपकी मैथमेटिक्स आती है, सामान्य गणित आती है, उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। देखिए सबसे पहले नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली से, भिन्नात्मक संख्याएं, मौलिक अंक गणित क्या होती है, दशमलव पद्धति क्या होती है, संख्याओं के बीच में संबंध क्या होता है, ठीक है, औसत निर्ब्याज से रिलेटेड, लाभ हानि बट्टा से रिलेटेड, परसेंटेज से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है, संपूर्ण संख्याओं की गणनाओं से रिलेटेड रहेंगे, समय और काम से रिलेटेड रहे, अनुपात समानुपात से होगा, समय और दूरी, अनुपात और समय में होगा, क्षेत्रमिति वगैरह आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल गणित आपकी हो जाती है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि आपकी हिंदी में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे कि वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ तथा शब्दों के रूप, शब्दों के स्त्रीलिंग, बहुवचन, ठीक है, किसी वाक्य को अलिंग में परिवर्तित करना, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, मुहावरे, विलोमार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों के अर्थ, संधि विच्छेद, समास और रचना एवं रचयिता, मतलब कि किसी पुस्तक की रचना किसने की, तो कालिदास वगैरह ने बड़ी अच्छी अच्छी पुस्तकों की रचना की है, एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, तो कुछ इस तरह की जनरल हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि है कंप्यूटर नॉलेज। ये बड़ा ही ज़रूरी है, और अगर आता है तो आप खट से टिक करके आगे जो है ना सब्जेक्ट की तरफ बढ़ सकते हैं, टॉपिक की तरफ बढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखिए इसमें बेसिक कंप्यूटर पूछा जाएगा। सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर, कंप्यूटर का नॉलेज, कंप्यूटर का इजाद कब हुआ, आज किस जनरेशन के कंप्यूटर चल रहे हैं, कंप्यूटर्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पूछा जाएगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर के क्या काम होते हैं, CPU क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, ठीक है, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट क्या होता है, पावर पॉइंट आजकल काफ़ी पॉपुलर है, आजकल क्या बहुत दिनों से ही पॉपुलर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। इसके अलावा डाटा हैंडलिंग, किस तरह से चार्ट कोई बनाना है, ठीक है, एक्सेल में कोई सीट बनानी है, तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी किस तरह से बनाते हैं। आइकन्स एवं टूल बार, सर्च इंजन क्या होते हैं, ठीक है, जैसे याहू क्या है, गूगल क्या है, ठीक है, इंटरनेट किस तरह से चलता है। तो जनरल चीज़ें जो रहती हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं कंप्यूटर नॉलेज के अंदर, ठीक है। तो ये बात हो गई। आप जो है ना एक बुक्स लेके पढ़ सकते हैं, या लूसेंट मैं रेफ़र करता हूँ तो आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ रहती है जो सामान्य प्रबंधकी होती है, पंचायती राज से रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, जैसे कि बेसिक ऑफ रूरल इकोनॉमी,
लैंड रिफॉर्म्स बिल क्या क्या है गए, पंचायती राज की हिस्ट्री क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम किस तरह से काम करता है, इरिगेशन रिसोर्सेस एंड प्रोजेक्ट, ठीक है, वेरियस गवर्नमेंट स्कीम जैसे कि फसल बीमा योजना, ग्राम आवास योजना, ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री जो घर दिए गए वो योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, या आपके मध्य प्रदेश राज्य में कोई मुख्यमंत्री या किसी इनकी जो योजना चल रही हो तो वो आपको पता होना चाहिए। रोल ऑफ रिवेन्यू ऑफिसर, ग्रीन रिवॉल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, सोशल इंक्लूजन, आरटीआई, रूरल वेलफेयर एक्टिविटी, और मध्य प्रदेश पंचायती राज सिस्टम। तो ये आपका जनरल नेचर का जो इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो ग्राम समाज से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो पंचायती राज से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो इसमें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ से देख लिया जो आपकी ग्राम समाज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के रहने वाले हैं। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि आपकी रीजनिंग से रिलेटेड क्या क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है। देखिए वैसे रीजनिंग में टॉपिक तो काफ़ी वाइड रहते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ से एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, मतलब दो आपको कोई ट्रायंगल या कुछ बना के दे देंगे, सिमिलरिटी से रिलेटेड आपको बता देंगे कि तीन एक तरह के हैं तो चौथा कौन सा होगा, ठीक है। तो तीन ट्रायंगल एक तरह के दे रखे, 14 आपको छांटना होगा। तो कुछ इस तरह के सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और जो ना प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड, एनालिसिस से रिलेटेड, जजमेंट से, ब्लड रिलेशनशिप, इससे काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग हो गया, विजुअल मेमोरीज हो गया, ऑब्जर्वेशंस हो गया, रिलेशनशिप से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। अर्थमेटिकल रीजनिंग जैसे कि 2 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया, 8 दे दिया, तो इसके अलावा बाद में जो कौन सा आपकी डिजिट आएगी वो उस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। नॉन वर्बल से, जो नॉन वर्बल रीजनिंग बोलते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रह सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड रह सकते हैं। ये तो काफ़ी पॉपुलर है रीजनिंग के सब्जेक्ट में। स्टेटमेंट, कंक्लूजन से रिलेटेड रहेंगे। तो इस तरह की रीजनिंग से जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं, इनसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रीजनिंग से, और करीब 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको जो जनरल साइंस से रिलेटेड हो सकते हैं क्वेश्चन, उसके बारे में आपको बताते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो जनरल साइंस से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। तो जो जनरल साइंस है उससे मैं आपसे कहता हूँ कि फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये जो जनरल साइंस है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कि फिजिक्स हो गया, तो फिजिक्स में आपके न्यूटन्स के लॉ हो गए, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स के लॉ हो गए, ठीक है। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, ठीक है। एनर्जी की जो मापने की इकाइयाँ हैं उसके लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। आपके जो क्लास 12 तक के लेवल हैं उसके क्वेश्चंस रह सकते हैं आपके जो फिजिक्स में रहते हैं। जैसे कि स्टीम इंजन क्या होता है, इन्वर्टर्स क्या होते हैं, टेलीस्कोप वगैरह। केमिस्ट्री में भी बेसिक्स रहेंगे, ठीक है। तो एक बेसिक सा नॉलेज आपको जो है ना होना चाहिए। बायोलॉजी से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप जो है कोई एक सेपरेट बुक खरीद सकते हैं और उसे आप जो है ना इनको स्टडी कर सकते हैं। तो जो मूल टॉपिक थे उनके बारे में हमने यहाँ चर्चा की, आपको बताया डिटेल सिलेबस में कि क्या क्या आपका रह सकता है। और नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें, टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। 3 घंटे का आपका रहेगा। और अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो इसी वीडियो के नीचे। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। हम आपसे मिलते हैं बेहद जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।